हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, सोनार, जिसका पूरा नाम है बच्चों साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए ये आपको अभी के अभी लिख लेना है, साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। बच्चों इस चैनल में स्पेशल 11th क्लास का ही पढ़ाता हूँ, तो यदि आप 11th क्लास में और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यदि आपको इसका नोट्स लेना बच्चों, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए डिटेल्स जानकारी जो है पूछ सकते हैं और विधिवत आप नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सोनार का पूरा नाम है साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग, जिसका अर्थ है बच्चों नौ संचालन करना और दूरी आदि का पता लगाना। मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि जहाज चलता है, अचानक से मान लीजिए सामने से बर्फ आ जाए और टकरा जाए तो जहाज डूब जाएगा, जहाज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिससे पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती है। और यदि मान लीजिए कभी सामने से कोई ठोस चीज़ें दिखाई दे गई, मान लीजिए अचानक सब पत्थर पहाड़ कुछ भी समझ में आया कि भाई यहाँ पे तो पत्थर है, पहाड़ है, तो फिर वो तरंगे सिग्नल दे देती है कि भाई सामने कठोर वस्तु है, जिससे टकरा करके तरंगे आती है। तो इससे पता चलता है कि इतनी दूरी पर सामने कोई बर्फ का चट्टान है बड़ा सा, जिससे जहाज टकराएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिससे नौ संचालन करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि नौ संचालन कैसे, समझ में सर नौ संचालन में कैसे मदद करता है। भाई नौ संचालन में इस प्रकार से मदद करता है, देखिएगा मैं आपको अपने हिसाब से डायग्राम बना करके समझाऊंगा कि ये मान लीजिए पूरा का पूरा समुंदर है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट में समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक। ये आपका समुंदर है, ये आपका पानी भरा हुआ है और यहाँ पे जहाज तैर रहा है। जहाज कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जहाज कुछ इस प्रकार से ये तैर रहा है और जहाज की डायरेक्शन इधर है। अब सामने ऐसा तो नहीं है भाई पूरे समुंदर में, अब आप कहोगे सर समुद्र में बर्फ कहाँ होता है। अरे भाई बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। अब इससे भी बड़ा यहाँ पे चट्टान आ गया। अब इससे तरंगे निकलती है, अब तरंगे निकलेगी और यहाँ पे टकराएगी और पुनः वापस आ जाएगी। इससे यहाँ पे जो बैठा जहाज का यहाँ पे भाई साहब चालक है, ये चालक समझता है कि भाई साहब ये तरंगे कहीं से टकरा कर आई है, इसका मतलब सामने ऐसी कोई ठोस वस्तु है जिससे यदि जहाज टकराएगा तो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए ये फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और जैसे मान लीजिए सीधे ना जा करके थोड़ा सा घूम जाता है और डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। भाई समुद्र पे ही चल रहा है, डायरेक्शन इसको काट दिया और फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से नौ संचालन में मदद करता है। दूसरी चीज, समुद्र की यदि गहराई पता लगानी है कि नीचे कितने गहरे जगह पर मतलब पत्थर या चट्टान है या नीचे चट्टान है, इसके लिए यहाँ से तरंगे भेजी जाती है। जैसे मान लीजिए आपका ये जहाज है, यहाँ से तरंगे भेजी गई और तरंग आया, इस चट्टान से टकराया, फिर से वापस चला गया। अब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि समुद्र की गहराई पता कर लेते हैं कि कितने गहराई पर मिट्टी है या कि चट्टान है, ठीक है। तो दूरी का पता लगाना मतलब समुद्र में हम सोनार का ही प्रयोग करते हैं, साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग का। जैसे मान लीजिए चंद्रमा की दूरी का पता लगाना हो, सूर्य का दूरी पता लगाना हो, मतलब किसी पिंड की दूरी वायुमंडल में यानी आकाश में पिंडों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी पृथ्वी से दूरी निकालनी है, तो फिर हम वहाँ पे लेजर का प्रयोग करते हैं चंद्रमा की दूरी के लिए। लेकिन यहीं पे समुद्र की गहराई का पता लगाना है, समुद्र के नौ संचालन के सामने कोई चट्टान आ गया यानी पहाड़ है, समझ में नहीं आया चालक को, तो उसकी भी दूरी का पता लगा सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है। जहाज चल रहा है, वहाँ से तरंगे निकलती है, प्रेसी मतलब प्रेसी के माध्यम से भेजा जाता है, ग्राही के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और इससे पता चलता है कि इतनी दूरी पर है ना कोई पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है या बर्फ का टुकड़ा है, एक बड़ा सा मतलब जिससे कि जो आपका जहाज है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। अब सोचोगे कि सर इसकी दूरी कैसे पता लगा लेंगे। देखो दूरी पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, इसी डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि ये जो तरंगे उसका एक फिक्स चाल होगा यानी वेग होगा, ठीक है, वेग या चाल होगा, ठीक। और ये तरंग जाती है और लौटती है, इसके लिए एक निश्चित समय होगा। क्या होगा, समय होगा। सही है कि नहीं होगा। अब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब इससे आप दूरी निकाल सकते हो, कहोगे कैसे? तो दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। अब चाल कितना है v और समय कितना है t, तो ये आपने तो लगा लिया, लेकिन बच्चों ये समय किसके लिए होता है? जाने और आने में, दोनों में, जबकि हमें एक ही बार का निकालना है ना। अभी जो दूरी निकल कर आई है वो जैसे यहाँ से आपका तरंग गया और लौटा, तो जाने और आने में टोटल दूरी आया है। और यदि हम केवल और केवल जहाज और इस चट्टान के बीच की दूरी निकालेंगे तो टोटल दूरी में 2 का भाग दे देंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाते हो और लौटते हो, तो आपका जो गाड़ी है वो 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब हमसे कोई पूछेगा कि मार्केट की दूरी कितनी है, तो 20 किलोमीटर थोड़ी ना बताएंगे, हम तो यही बताएंगे उसका आधा ही होगा, क्योंकि जाने और आने में टोटल दूरी तय किया वो 20 किलोमीटर। वास्तविकता तो ये है कि मार्केट की दूरी 10 ही था भाई, गया तो 10 किलोमीटर, आया तो 10 किलोमीटर। और डिस्टेंस क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच का अंतर। तो हमारे घर से मार्केट का दूरी जो है 10 ही है, वो आने जाने में 20 लग गया भले ही। तो ऐसे ही हम बात करते हैं कि जब हमने कहा आपसे कि भाई साहब दूरी निकालना है, तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। तो प्रकाश, ये जो तरंग है उसका चाल फिक्स है और समय भी फिक्स है, समय भी फिक्स है। ये समय जाने और आने में समय लगा है t, ठीक है। तो यदि हमको केवल एक बार का निकालना है तो 2 का भाग दे देंगे, आधा कर देंगे बच्चों, तो दूरी निकल कर आ जाएगा x। और इस तरीके से हम चंद्रमा की दूरी है ना, या कि समुद्र के गहराई का पता भी हम लगा सकते हैं। अब आपको लिखना है बच्चों, पूरा क्रम से मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, जिसका अर्थ है नौ संचालन करना, दूरी आदि का पता लगाना। इसका उपयोग समुद्र में जल के अंदर लड़ाकू, पनडुब्बी, समुद्र पत्थर, जहाज के मार्ग में आने वाली रुकावट की स्थिति तथा समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। इस विधि में पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में सोनार का पूरा नाम और इसमें किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है पराश्रव्य तरंगे वस्तुओं से टकराकर पुनः वापस आ जाती है, जिसे ग्राही ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से अन्य वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चों आपका डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं जहाज है, यहाँ से प्रेसी द्वारा भेजा जाता है। मान लीजिए एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी का पता लगाना है तो तरंगे टकराएगी, टकरा कर वापस आएगी, ग्राही ग्रहण कर लेगा, फलस्वरूप दूरी का पता लगा लेगा। दूरी के लिए हम यदि बात करें, दूरी टोटल x है, तरंग का वेग v है, टोटल समय t है, तो दूरी जो निकलेगा बच्चों x बराबर, तो v इंटू यदि t है, मतलब यहाँ पे वेग गुणे समय या चाल गुणे समय है, वो टोटल निकलेगा। लेकिन जब हम आधे का भाग दे देते हैं, मतलब 2 का भाग दे देते हैं, हाफ कर देते हैं, आधे का भाग नहीं देंगे, 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आधे का मतलब ये हो कि टोटल डिस्टेंस। हमने आपको मार्केट का कंसेप्ट दिया, मार्केट जाते हैं हमारा बाइक जो है 20 किलोमीटर बताता है कि इतना चली गाड़ी भाई साहब, तो मतलब दूरी जो रही होगी वो 10 किलोमीटर, क्योंकि हमने गया भी और आया भी। ऐसे ही 1/2 इसलिए बता दिया कि जो टाइम है वो टोटल है जाने आने का, लेकिन हमें एक ही बार का निकालना, डिस्टेंस तो केवल एक ही बार का हम गणना करते हैं। तो इस तरीके से आप समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगा सकते हैं, गहराई भी पता कर सकते हैं, पनडुब्बी वगैरह आदि लड़ाकू जहाज जो दूसरे देश के होते हैं उनका भी पता इसी के माध्यम से लगाया जाता है, सोनार के माध्यम से, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग के माध्यम से। बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर। छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं ताकि आप लोगों को विधिवत तैयारी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।